हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और यूक्लिड ज्योमेट्री का ये आज जो है चौथा लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं। बच्चों, इसके पहले यूक्लिड कौन थे इसके बारे में मैंने बताया। भारतीय गणिताचार्य का क्या योगदान है ज्यामिति के क्षेत्र में। फिर यूक्लिड का अभिगलित क्या क्या है, एक्सियम्स क्या क्या है, और एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, प्रमेय क्या होता है, थ्योरम किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने देखा है। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम लोग देखेंगे यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, इसके अभिधारणाएं क्या क्या थी। बच्चों, पीछे मैंने बता चुका है कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में अंतर यही है कि एक्सियम्स जो है, इसको हम लोग अभिगलित कहते हैं, वो गणित के किसी भी भाग में, गणित की किसी भी शाखा में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पोस्टुलेट की बात करते हैं, अभिधारणाएं की बात करते हैं, तो केवल और केवल ज्यामिति में ही लागू होता है, ज्योमेट्री सेक्शन में लागू होता है। तो बच्चों, आज ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग जो है देखते हैं यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं, मुख्य रूप से 5 अभिधारणाएं हैं, वो क्या क्या है। ठीक है। एक बात बच्चे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक जो है यूक्लिड की अभिधारणाएं, पोस्टुलेट्स, और इस पोस्टुलेट्स के अंतर्गत यूक्लिड के 5 मुख्य अभिधारणाएं हैं जो मैंने यहाँ लिख रखा है। एक एक करके हम सभी अभिधारणाओं को समझेंगे। जैसे इसकी पिछली वीडियो में हमने एक एक करके 7 अभिगलित उनके द्वारा जो दिया गया था उसको मैंने समझाया था। आज सभी अभिधारणाओं को समझना है। पहला अभिधारणा जो कह रहा है एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यूक्लिड का अभिधारणा नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर एक कोई बिंदु है और एक अन्य बिंदु है, मान लेते हैं पहली वाली बिंदु A है और दूसरी बिंदु B है, तो इस A से B तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये इसका कहने का अर्थ है। ठीक है। आप कहीं भी 2 बिंदु ले लो, 2 बिंदु के बीच जो रेखा खींची जाएगी, वो दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो एक सीधी रेखा होगी। ठीक है। यूक्लिड के समय अभी हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह ए और बी, इसको हम लोग रेखा खंड बोलते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। लेकिन तब यूक्लिड के समय, उस जब गणित पीछे था, उस समय इसको शांत रेखा को, यानी रेखा खंड को रेखा माना जाता था। ये ध्यान रखना है। तो ये पहला नियम को हम लोगों ने, पहला अभिधारणा को समझा कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा जो है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये पहला नंबर का मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया। आप क्या करेंगे, जब नोट्स बनाएंगे उस समय अभिधारणा को भी लिखेंगे और फिगर भी बनाएंगे। ठीक है। एक शांत रेखा को, शांत रेखा मतलब रेखाखंड, मान लेते रेखाखंड है CD, शांत रेखा। यूक्लिड के समय इस शांत रेखा को एक रेखा माना जाता था। इसको कह रहा है दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बच्चों, इसका कहने का मतलब है इसे इस तरफ भी और इस तरफ, दोनों डायरेक्शन में अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ये दूसरा अभिधारणा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने दिखाया, इसको भी अपरिमित रूप से इधर लेफ्ट साइड में अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो है, ये पहला दूसरा हो गया, किसी को केंद्र मानकर, किसी को मतलब किसी बिंदु को केंद्र मानकर
और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। वृत्त के बारे में बच्चों आपने पढ़ रखा है। वृत्त कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स lie in a plane with constant distance from a fixed point. Then that fixed point is called center and the constant distance is called radius. तो यहाँ पे सर्कल की बात अगर हम करें तो कह रहे हैं किसी को केंद्र मानकर मान लेते हैं, बिंदु ले लिया O, इसको केंद्र मान लिया और एक त्रिज्या ले लिया OA और इसको केंद्र मानकर एक सर्कल बना सकते हैं। एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा नंबर में कहा है किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या को लेकर के एक सर्कल का निर्माण कर सकते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि सभी समकोण आपको पता होगा 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब जितने भी समकोण हैं सभी एक दूसरे के बराबर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 4 नंबर, जैसे एक एंगल मैंने बनाया, एक एंगल यहाँ बनाया ABC, ये 90 डिग्री है और इधर से भी एक एंगल बनाया PQR, ये भी 90 डिग्री। तो एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल Q, क्योंकि ये क्या है समकोण है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि जितने भी समकोण हैं सभी समकोण आपस में बराबर। क्यों नहीं होगा बराबर, क्योंकि सभी का माप तो 90 डिग्री होगा, समकोण है तो माप 90 डिग्री होगा, तो इसीलिए सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये 4 जो है अभिधारणा हम लोगों ने कंप्लीट किया। बच्चों 5वां अभिधारणा है जो इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में आता भी है। तो 5वां अभिधारणा को आइए समझते हैं, इसको लिख लीजिए। पांचवा अभिधारणा जो है बहुत लंबा दिखने में लग रहा है, समझ जाइएगा तो आपको लंबा नहीं लगेगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और 2 अंतर कोणों को इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण मतलब 180 डिग्री से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, कह रहा है एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, मान लेते हैं 2 सीधी रेखा है, एक रेखा है AB और एक रेखा है CD। मान लेते हैं ये 2 सीधी रेखाएं हैं, एक सीधी रेखा AB है और एक सीधी रेखा CD है। कह रहा है इस 2 सीधी रेखाओं पर अगर एक कोई सीधी रेखा गिरती है, इस प्रकार मान लेते हैं सीधी रेखा PQ, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और 2 अंतर कोणों के अंतर पर इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो। देखिए ये वाला कोण अगर हम लोग जोड़ेंगे अंतर कोण बोलते हैं, इस दोनों कोण के अंदर का कोण, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से कम है। इस प्रकार मैंने जानबूझ के बनाया, ये लाइन जो है यहाँ पे गिरती है इस दोनों सीधी रेखाओं पर, ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री से कम है, 2 समकोण से कम है। तो वे दोनों सीधी रेखाएं मतलब इस दोनों सीधी रेखाओं को अगर हम अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम है।
अब इधर दो समकोण से योग कम है, इसका मतलब इधर अधिक है। बच्चों इधर अगर हम इसको बढ़ाएंगे ना, अगर इधर हम बढ़ाएंगे इसको तो देखिए मिलने वाला नहीं है, ये गैपिंग बढ़ते जा रहा है। इधर जितना पीछे जाएंगे ये गैपिंग और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो ये दोनों रेखाएं मिलेगी किधर, तो जिधर दो समकोणों दो अंतःकोणों का योग 180 कम है उधर से ही मिलने वाला है। मतलब अगर मैं इसको बढ़ाऊं और इसको भी अगर बढ़ाऊं, देखिए यहाँ पे आपका मिलेगा। तो यही करने का मतलब है इसका, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवधारणा है। तो आज के क्लास में मैंने ये यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट्स हैं, 5 इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स, इसको समझाने का प्रयास किया। तो आशा है कि ये पांचों अवधारणा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज का क्लास इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो एक्सरसाइज करेंगे 5.1। आज का क्लास इतना ही, यही समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।